नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछली जो इतिहास की वीडियो थी उसमें हमने जो है पूरा पाषाण काल तक पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को जो है जानकारी अच्छी लगी होगी और जो जानकारी दी गई है वीडियो के माध्यम से वो भी आप लोगों को जो है समझ में आ चुकी होगी। तो आज हम जो है कंटिन्यू करते हैं उस वीडियो को। तो आज हम जानेंगे जो है मध्य पाषाण युग के बारे में, नव पाषाण युग के बारे में और ताम्र पाषाण युग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जो दोस्तों पहला तो था हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो है पिछली वीडियो में दोस्तों डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो दूसरा आता है दोस्तों वो आता है हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जो है इस मध्य पाषाण काल की जो प्रमुख जो विशेषता थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने जो है पूरा पाषाण काल में जो है यह जान लिया है कि इस युग में जो है या इस काल में जो ये जो कालखंड समय था इसमें जो है आग की खोज हो चुकी थी। दोस्तों किसकी खोज हो चुकी थी? आग की खोज हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो जो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था उस समय जो आदिवासी लोग जो जीवन यापन व्यतीत कर रहे थे तो उन्होंने आग की खोज की। तो इस आग के माध्यम से दोस्तों वो अपना कच्चा जो भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है, उसको पकाना जो है शुरू कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? इस भोजन को पकाना जो है शुरू कर दिया था। इससे पूर्व जो है वो कच्चा मांस जो भी ये उनके पास भोजन एकत्रित होता था उसको वो कच्चे रूप में ही खा जाते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आग की बात। अब दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद जो पूरा पाषाण काल के बाद जो मध्य पाषाण काल आया तो इस काल में दोस्तों इन आदिवासी लोगों ने ये जो आदि मानव लोग थे इन्होंने जो है क्या करना शुरू कर दिया कि अंत्योष्टि की जो प्रथा थी उसको अपना लिया। किसकी दोस्तों? अंत्योष्टि। ठीक है, अंत्योष्टि की प्रथा। दोस्तों किसकी प्रथा? अंत्योष्टि की प्रथा को अपना लिया। अब ये अंत्योष्टि क्या चीज होती है? तो अंत्योष्टि होता है दोस्तों अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? अंतिम संस्कार। ठीक है, तो अब इस युग में, किस युग में दोस्तों? मध्य पाषाण काल में दोस्तों जो आदि मानव थे उन्होंने ये सीखा कि जो उनके जो रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे या जो उनके साथ जो कबीले में लोग रह रहे थे उन लोगों को जो है क्या, उन लोगों का अंतिम संस्कार जो है किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मित्रों ये है कि जो है इस युग में अंत्योष्टि प्रथा का प्रचलन हुआ था। क्या हुआ था? अंत्योष्टि प्रथा का प्रचलन हुआ था। और अंत्योष्टि का मतलब होता है दोस्तों अंतिम संस्कार। ठीक है, अभी जो है हम पढ़ते हैं आगे जो है देखो सभ्यता में हम जैसे जैसे पढ़ते हैं या विश्व का जो भूगोल है उसमें हम जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता था दोस्तों जब अगर हम ऑस्ट्रोलिथिक्स की बात करें, ठीक है ना, या होमोलिट्स की बात करें तो उस समय दोस्तों ये संस्कार की जो अंतिम संस्कार की जो विधि थी वो जो है अलग अलग थे। ठीक है, कुछ लोग जो है कुछ कबीला या कुछ जो समुदाय थे वो जो है क्या करते थे, जो मृतक की बॉडी है उसको जो है क्या किया जाता था, खुले में रख देते ताकि जो है जो जानवर है, ठीक है, पशु पक्षी है वो उस बॉडी को खा जाए। और कुछ लोग जो है क्या करते थे, फिर उसके बाद जो है उसको दफनाया भी जाता था। और कुछ लोग जो है क्या करते थे, बॉडी को दफनाते थे और कुछ लोग जो है बॉडी को जलाते थे। तो दोस्तों ये जो प्रथा प्रचलित हुई तो ये प्रथा प्रचलित हुई हमारे मध्य पाषाण काल में। और आगे जाकर जो है जैसे जैसे हम ऐतिहासिक युग में आएंगे तो उस युग में जो है ये एक बहुत विशाल रूप में अलग अलग समुदाय की अलग अलग प्रथा के रूप में प्रचलित हुई। ठीक है, तो मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि
प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि अंत्योष्टि की प्रथा जो प्रचलित हुई वो किस युग में हुई, तो वो दोस्तों मध्य पाषाण काल में हुई। ठीक है, तो ये था हमारा मध्य पाषाण काल के बारे में। अब जो है बात करेंगे हम नव पाषाण युग के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? नव पाषाण युग या काल। ठीक है, नव पाषाण युग। जिस तरह से मध्य पाषाण युग में दोस्तों जो है, जो आदि मानव जो लोग थे उन्होंने सीखा कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। अब धीरे धीरे जो है क्या हुआ, उनका जो मानसिक विकास था वो उससे भी ज्यादा हो गया। तो इस समय तक मध्य पाषाण युग तक जो है वो लोग क्या करते थे, वो जो है खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, जहाँ पर उन लोगों को भोजन मिलता था वहां पर ही भोजन को एकत्रित करते थे, और जो है जब भोजन समाप्त हो जाता था तो वहां से चले जाते थे किसी दूसरी जगह पर। अब जो मध्य पाषाण युग समाप्त हुआ, उसके बाद जब जैसे ही नव पाषाण युग आया दोस्तों, तो इस युग में जो है एक तो उनका मानसिक विकास हुआ, दूसरा जो है जैसे जैसे मानसिक विकास हुआ तो उन लोगों ने जो है घुमंतु या खानाबदोश की जो जिंदगी व्यतीत करते थे उस जिंदगी को जीना छोड़ दिया। तो उन्होंने जो है एक स्थायी जीवन की तरफ प्रवेश किया। अब स्थायी जीवन की तरफ जो प्रवेश किया दोस्तों, तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने थी तो वो भोजन की थी। अब एक ही जगह पर अपना जीवन जो है पूरा का पूरा व्यतीत करने के लिए उन लोगों को जो है पूरे जीवन के लिए जो है भोजन की आवश्यकता थी। तो इस युग की प्रमुख विशेषता दोस्तों यही है। अब उस भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोस्तों इस युग में खेती करना शुरू कर दिया। तो ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है दोस्तों कि किस युग में जो है खेती करना प्रारंभ हुआ, खेती करना जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो किस युग में हुआ, तो दोस्तों ये हुआ हमारा जो है नव पाषाण युग में। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को कि देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि खेती का प्रारंभ जो है किस युग में हुआ, नव पाषाण युग में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों इस युग तक पहुंचते पहुंचते पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण युग तक पहुंचते पहुंचे दोस्तों जो आदि मानव थे उनका जो है विकास, मानसिक विकास जो है हो चुका था। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल में जो है भोजन का संग्रहण करते थे, प्रमुख कार्य होता था। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, उसी समय आग का आविष्कार भी हुआ। तो आग के आविष्कार के साथ साथ उन्होंने जो जो कच्चा भोजन था उसको पकाना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो है फिर उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल आया। ठीक है, उसमें उन्होंने अंत्योष्टि का जो है संस्कार वगैरह, अंतिम संस्कार था उसके बारे में सीखा। ठीक है, अब नव पाषाण में उनको लगा कि जो है जो खानाबदोश की जिंदगी है वो व्यर्थ की है, इसलिए हमने स्थायी जीवन व्यतीत करना है। तो इसके एवज में जो है उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया। अब दोस्तों क्या होता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि खेती का प्रारंभ तो आप लोगों को पता लग चुका होगा। अब सबसे पहले जो है दोस्तों किस फसल की जो है उन्होंने खेती की, या फिर किस फसल को उन्होंने सबसे पहले बोया, तो दोस्तों वो सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती हुई। ठीक है, किसकी खेती हुई, गेहूं की खेती हुई। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने इसको भी याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि सबसे पहले जो खेती हुई है वो किस फसल की हुई है, तो किस फसल की हुई है, जौ की और गेहूं की। अब दोस्तों जो है हमारे पास जो प्रमाण है, हमें जो प्रमाण मिले हैं खेती के वो किस स्थान पर मिले हैं ये भी जरूरी हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो प्रमाण मिले हैं जौ और गेहूं के, तो ये मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो पड़ता है पाकिस्तान में, कहाँ पे पड़ता है, पाक में। ठीक है, मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। अब ये जो कब के साक्ष्य हैं, तो दोस्तों ये लगभग लगभग जो है 7,000 ईसा पूर्व के जो है साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, किसके 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त हुए, किस चीज के, खेती के, किस फसल की खेती के, तो जौ और गेहूं के। ठीक है, अब कहां पर मिले दोस्तों, ये मिले हमें मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां पे पड़ता है, तो मेहरगढ़ पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है, और यदि आप लोगों को पहाड़ी पूछी जाए तो ये जो है सुलेमान की पहाड़ी पर स्थित है, सुलेमान। ठीक है दोस्तों, किस पहाड़ी के तल पर जो स्थित है मेहरगढ़, तो ये दोस्तों सुलेमान की पहाड़ी के सुलेमान की पहाड़ी में जो है एक मेहरगढ़ स्थित है, तल पर स्थित है जगह, वहां पर जो हमें जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो लगभग कितने पुराने थे, लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराने थे। ठीक है, और ये जो सुलेमान की पहाड़ी है मित्रों, ये हिमालय का ही एक भाग है। इससे आप लोगों को ये भी पता लग चुका होगा कि हिमालय का भाग है, तो हमारा हिमालय जो है कहां से लेकर कहां तक है, तो दोस्तों हमारा हिमालय जो है सुलेमान अर्थात पाकिस्तान से लेकर के कहां तक, बर्मा म्यांमार तक स्थित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को जो है नवपाषाण युग की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनका पता लग चुका होगा कि इस युग में जो है क्या क्या हुआ। ठीक है, और जो है इसकी प्रमुख विशेषता आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम जो है ताम्रपाषाण युग की। ताम्र पाषाण युग दोस्तों, आप लोगों को जो है इसके नाम से ही पता लग चुका होगा कि ताम्रपाषाण युग इस युग का नाम क्यों रखा। इससे पहले मैं जो है इसको बताने से पहले दोबारा एक बार जो है पूरा पाषाण काल की तरफ जाते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा है, हमने यहाँ पर जाना है कि इस समय जो है प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों, भोजन को एकत्रित करना, चाहे वो शिकार के रूप में हो चाहे वो संग्रहण के रूप में हो। ठीक है, तो अब शिकार की बात आई दोस्तों, ठीक है, किसकी शिकार की बात आई, तो शिकार करने के लिए जो है हथियार भी चाहिए होते हैं। तो इन हथियारों का जो निर्माण था, हथियार ठीक है, इन हथियारों का जो निर्माण था वो मेरे प्यारे साथियों पूरा पाषाण काल में जो है किसके बनाए जाते थे, तो वो होता था पत्थरों का। पत्थरों से जो है पूरा पाषाण काल में शिकार के लिए क्या बनाए जाते थे दोस्तों, हथियार बनाए जाते थे। ये प्रथा जो है दोस्तों मध्य पाषाण में भी चली, नव पाषाण में भी यही प्रथा चली। ठीक है, लेकिन नव पाषाण के बाद जो दोस्तों ताम्र पाषाण आया, ताम्र जो पाषाण युग आया, इस युग की प्रमुख विशेषता यही हुई दोस्तों कि हथियारों का जो निर्माण पत्थरों से होता था इसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, देखो दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है ताम्र अर्थात तांबे की खोज हो गई। किसके, तांबे की खोज हो गई। किस युग में, ताम्र पाषाण युग में। तांबे की खोज के कारण ही इस युग का नाम दे दिया ताम्र पाषाण युग। ठीक है, तो प्रश्न दोस्तों अब यहां से ये बनता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो है कौन सी धातु खोजी गई, सबसे पहले खोजी गई धातु मेरे प्यारे साथियों वो क्या है, तांबा है। क्या है, तांबा। क्या है दोस्तों, तांबा है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षा में भी आने की इसकी संभावना बनी रहती है कि जो है मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु की खोज की गई, तो तांबा की खोज की गई। इसके साथ साथ दोस्तों एक प्रश्न और भी बनता है कि जो है सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को
जो है पालतू बनाया? मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब जो है आप सभी लोगों के पास होगा। आप सब लोग जानते होंगे कि किस जानवर को जो है मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया। तो दोस्तों वो जानवर है हमारे पास, क्या आता है? कुत्ता। ठीक है, क्या? कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को पालतू बना लिया। ठीक है, ये सब आप सब लोग जो है जानते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कुत्ते को मनुष्य ने किस युग में जो है पालतू जानवर के रूप में अपने पास रखा? प्रश्न ये है। ठीक है, तो दोस्तों जो कुत्ते का यदि वर्णन आता है कि कुत्ते को मनुष्य ने सबसे पहले किस युग में पालतू जानवर बनाया, तो उसका आंसर होगा दोस्तों नवपाषाण युग। ठीक है, क्या आंसर होगा? नवपाषाण युग। और ये मुझे पता है कि आप लोगों को सबको मालूम है कि सबसे पहले पालतू बनाए जाने वाला जानवर कौन सा है? कुत्ता है। ठीक है, किस युग में बनाया? तो दोस्तों नवपाषाण युग में बनाया। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे जो है पाषाण काल के पाठ। ठीक है, जो है अब बात करेंगे जो है हम ऐतिहासिक काल की। ठीक है, ऐतिहासिक काल। तो ये जो है दोस्तों हिस्ट्री का तीसरा और अंतिम पार्ट है। ठीक है, कौन कौन? तीसरा और अंतिम पार्ट है। तीसरा पार्ट है दोस्तों, या तीसरा भाग है किसका? इतिहास का। मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले जो है क्या आता है? पूरा यानी कि प्राचीन जो इतिहास, सबसे पहले का जो इतिहास आता है। ठीक है, पूरा ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद जो है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक काल में जो है दोस्तों इसकी विशेषता भी मैंने आप लोगों को बता दी थी पिछली वीडियो में। ठीक है, कि इसमें क्या हुआ, जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए उनको जो है हम लोगों ने पढ़ा भी और समझा भी। ठीक है, तो अब इसके भाग की यदि बात करें हम, तो दोस्तों इसके 3 भाग हैं। किसके? ऐतिहासिक काल के जो है भाग की बात करें तो इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग? नंबर 1 में आता है प्राचीन इतिहास, नंबर 2 में आता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन, और नंबर 3 में आता है आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ये दो है जो है दोस्तों ऐतिहासिक काल के भाग रहते हैं। आप लोगों ने सिंपल सा याद रखना है कि ऐतिहासिक काल के जो है कितने भाग हैं। तो कितने भाग हैं? तो ऐतिहासिक काल के मेरे प्यारे साथियों 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिनका जो है हम जो है लगातार जो है क्या करते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये आज की जानकारी पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ठीक है, कि किस युग में जो है कौन सा जानवर, कौन सी फसल उगाई, कौन सा क्या क्या हुआ है, वो आज जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।